ये देखो आपके काकू साहब के लिए क्या लेकर के आए हैं। ये देखो इतने सारे कपड़े। अब नए कपड़े हैं तो मेरा गन्नू पुराने कपड़े क्यों पहने? गन्नू हीरो बन गया। हमारा गन्नू, मेरा छोरा, कैसा है तू? हाँ, पता है थारी को मासा को थारी कितनी याद आती है। हमारा बच्चा, दिन भर पढ़ाई और काम में थारी साथ खेलने के लिए कितना कम समय मिलता है। जब तक थारी को गोद में ना ले लूं ना, तब तक हमारा दिन अधूरा सा लगता है। किसी काम में मन ही नहीं लगता। थारी को याद नहीं आती मासा की? अंदर आने से पहले जरा दरवाजा खटखटा देती या आवाज लगा देती। माफ करना जीजा, वो गन्नू से मिलने के उत्साह में हमारे को याद ही नहीं रहा। सुबह से गन्नू को देखा नहीं था ना, इसीलिए। अब देख लिया है ना, जाओ जाकर पढ़ाई कर लो, नहीं तो कुंदन भाई साना नाराज हो जाएंगे। और बुआ सा ने देख लिया तो 4 बातें और सुनाएंगी। मैं हूं ना, मैं गन्नू का ध्यान रख लूंगी। जाओ तुम। गन्नू को लेकर वेदिका जीजा का बर्ताव हमारे को कुछ अजीब सा लगा। पर क्या ये हमारा वहम है या फिर सच में उनका बर्ताव अजीब था? भाभी साहब, इधर आइए। मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ ना? आप राघव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी ना? तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताने वाली। पर इतनी बड़ी बात कुंवर सा से नहीं छुपा सकते। और मैं जानती हूँ कि वो इस बात को जरूर समझेंगे, इसीलिए उन्हें बताना जरूरी है। नहीं, लेकिन भाभी साहब। ओ छोरियों, तुम दोनों कोने में क्या गुल खिला रही हो? हाँ, कुछ नहीं बुआ साहब, वो मेरी अंगूठी खो गई थी ना, मैं वही ढूंढ रही थी, मिल गई। गाजर का हलवा बनाने आता है? जी। तो बना सबके लिए। और सुन, मावा घर का बना हुआ ही होना चाहिए। बुआ साहब, आप यहाँ हैं? हमने पूरा घर छान लिया है, आप कहीं दिखी नहीं। चलिए हमारे साथ। कहाँ? पुराने पहाड़ी वाले मंदिर, जहाँ आप मैं बचपन में लेके जाया करती थी। आजकल तुझे पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं। वैसे मंदिर जाने का मन तो हमारा भी है। सच में ले जाएगा? और नहीं तो क्या, आपसे मजाक करेंगे भला हम? इतनी हिम्मत नहीं है हमारे में। चलिए। हाँ चल। पंडित जी ना चारू के लिए एक ऊंचे खानदान का रिश्ता ले आए हैं। लड़का बिल्कुल हमारी बराबरी का है। मंदिर जाकर मन्नत मांग लूंगी कि बस ये रिश्ता हो जाए। जैसे ही बात पक्की होती है, 1 महीने में चारू की शादी कर देंगे। बेटियां ना ज्यादा दिन मायके में शोभा नहीं देती। और फिर तेरे भी तो हाथ पीले करवाने हैं। चल। मैं राघव के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती भाभी साहब, आप कुछ कीजिए। चारू, शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ।
अगर मेरी शादी राघव के अलावा किसी और से हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाभी साहब। चारू कहाँ है? यहाँ जरा ये दवाई देख। हरे को चारू की मदद करनी होगी, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। लेकिन जब तक मैं खुद उस लड़के को परख नहीं लेती तब तक कुंवर सा कोई बात नहीं बता सकती। यही सही मौका है ये बात पता लगाने का कि क्या उस लड़के को सच में चारू से प्यार है या फिर बस वो उसका फायदा उठाना चाह रहा है। हमारे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसीलिए हम भाग चलते हैं। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ मंदिर के पीछे वाली गली में, जल्दी आइए। हे माताजी महाराज, बस कोई अनहोनी मत होने देना। आज पता चल जाएगा कि उस लड़के को चारू से कितना लगाव है। ये राघव अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया। चारू, मैं यहाँ आया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब इस छोरे को अपने परिवार की मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जीवन भर चारू का साथ कैसे निभाएगा? लेकिन मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सा समय और एक मौका दो। मैं घर वालों को मना लूंगा और वो मान भी जाएंगे। हम सबका आशीर्वाद लेकर शादी करेंगे। नहीं, लड़का तो अच्छा है, सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनों के बारे में भी सोचता है। भाभी साहब। हाँ मैं। मुझे लगा चारू है। असल में मैंने तुम्हें यहाँ मिलने बुलाया था, चारू ने नहीं। मैं तुम्हें परखना चाहती थी, देखना चाहती थी कि क्या तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता है या फिर अपने परिवार की भी। लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और हमारी चारू को जीवन भर खुश रख सकते हो। आज मंदिर जाकर हमारे मन को इतनी शांति मिली और ऊपर से आज तू हमारे साथ था। मंदिर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। अच्छा बुआ साहब, आप कभी डेट पर गए हो? वो क्या होता है? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना है। हमारे राजस्थान में ही है। बुआ साहब, डेट का मतलब जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक प्यारी सी जगह पे जाते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, उसको डेट कहते हैं। अरे उसे अपने खानदान का नाक कटवाना कहते हैं। मन ने तो अब बिल्कुल पसंद ना है। ब्याह से पहले छोरा छोरी एक दूसरे को मिले, खा खा खी करे, बेशर्मी करे। ऐसे छोरा छोरी परिवार को समाज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रखते। अब तुम्हें इस तरह छुपन छुपाई खेलने की जरूरत नहीं है। मैं मौका देखकर घर पर बात कर लूंगी और उसके बाद तुम अपने मासा और बाबा साहब को हमारे घर पर रिश्ता लेकर भेज देना। ये फूल मैं चारू के लिए लाया था, पर वो तो यहाँ आई नहीं, तो क्या आप उसे ये दे देंगी?
रोक, गाड़ी रोक, क्या हुआ बुआ साहब? रोक ना गाड़ी। मैं घर पर बात करने के बाद तुम्हें फोन करूंगी, लेकिन तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? जी भाभी साहब, थैंक यू हमें समझने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। जी। बुआ सा क्या हुआ? याद है कुंदू, जब तू छोटा था ना तब तुझे गुब्बारे बहुत पसंद थे। गुब्बारे देखते ही अपना मुंह ऐसे फुला लेता था और जिद करता था कि मुझे सारे गुब्बारे ले दो। लेकिन अब तो तू कुंदू में से कुंदन बन गया है। ये गुब्बारे देखकर ना हमारा मन करता है कि सारे गुब्बारे ले लूं हमारे कुंदू के लिए। लेकिन अब तो थारी उम्र भी ना रही गुब्बारों से खेलने की, और ना ही थारा कोई बच्चा है। गन्नू है ना, हमारा मतलब गन्नू हमारे बच्चे से कम थोड़ी ना है बुआ सा। हाँ वो भी तो है। तू जानता है, तू भी बचपन में ना गन्नू जैसा ही था, सुंदर। गन्नू को देखकर तो मैंने कभी कभी लागे कि वो तारा ही छोटा रूप है। चल उसी के लिए ले लेती हूँ। सुनो, ये लाल वाला, वो पीला वाला, वो गुलाबी वाला दे दो, और ये बड़ा वाला गुड्डा भी दे दो। हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि एक बार आपकी रिपोर्ट ठीक आ जाए और हम आपको ये सच बता पाए कि गन्नू हमारा ही बेटा है। बुआ सा, आप गाड़ी में बैठिए, हम इनको पैसे देके आते हैं और सामान भी ले आएंगे। ठीक है, चलिए। कितना हुआ भाई साहब? 700 रुपये। ये राघव सच में चारू से बहुत प्यार करता है, और लड़का भी संस्कारी है। इससे पहले कि बुआ सा कहीं और रिश्ते देखे, मैं कुंवर सा से बात कर लेती हूँ। इतना धमकाने के बाद भी ना सुधरी है छोरी। अभी बताती हूँ। वो हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी थी। दरअसल आज ना, कहा था ना मैंने तुझे कि मेरे कुंदन के आसपास भी मत दिखना। फिर भी तेरी इतनी हिम्मत। हे माताजी महाराज, फोन तो बुआ सा ने उठाया, अब क्या करूं? अब फोन कर ही लिया है तो बता भी दे कि क्या जरूरी काम है। मैं भी तो जरा सुनूं। हाँ, वो ठकुराइन, दरअसल ठाकुर सा का पार्सल आया था। वो OTP मांग रहे थे। तो अंबिका को बोल के फोन करे। देख छोरी, इतनी बार कहा है, अभी आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगी। मारे कुंदन से दूर रह। दोबारा उसे फोन किया या उसके आसपास भी भटकती नजर आई, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा, समझी? बुआ सा, किसका फोन था? अरे किसी ने गलती से लगा दिया था। अच्छा, पास ही पंचायत ऑफिस है, हमें कुछ जरूरी कागज पर साइन करना है, हम बस अभी आते हैं। ये छोरी इतनी आसानी से कुंदन का पीछा छोड़ेगी नहीं। जल्दी से जल्दी उसके लिए दूसरा काम ढूंढना होगा। लेकिन इतनी जल्दी दूसरा काम मिलेगा भी कहाँ? जवान छोरी है, ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा जहां वो सुरक्षित हो। अरे काली, तू
इतने सालों बाद भी हमारी शक्ल पहचान ली आपने? कैसे भूल सकती हूँ? थारे बाबा सा का दूसरा रूप है तू। वो थारी उम्र का था ना तो ऐसा ही लगता था। तू भी हूबहू उसके जैसा लगता है। और उसकी वफादारी के तो पूरे गांव में चर्चे थे। हमारे परिवार का तो खास रिश्ता है थारे बाबा से। पहले तो उसका आना जाना हवेली में लगा रहता था। लगता है इसको मारे और कुंदन के दुश्मन के बारे में पता ना है। तेरा बाबा सा कैसे है? उनसे भी तो मिलना है। किसी दिन हवेली भेज देना। कैसे भेजू बुआ सा, उनकी तो उम्र हो गई है, चल भी नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से घर में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई ना है। बस दिन रात उन्हीं की चिंता सताती रहती है। अरे तो कोई नौकरानी रख लेना जो घर को भी संभाले और थारे बाबा सा की सेवा भी करे। सागड़ी प्रथा के तहत मैं घेवर को लेने के लिए आया। कैब भारी अमानत है। रुक जाओ सरपंच साहब, काली घेवर को कहीं नहीं ले जा सकता क्योंकि घेवर पिंजड़ी है हमारी, पिंजड़ी है हमारी, पिंजड़ी है हमारी, पिंजड़ी है हमारी। बुआ सा एक मिली तो थी लेकिन कुछ बात बन ना पाई। अच्छा बुआ सा, अब मैं चलता हूँ। बाबा सा राह देख रहे होंगे। बोल देना थारे बाबा सा को कि बुआ सा याद कर रही थी और जल्दी मिलने आऊंगी। जी, खमा गणी। खमा गणी। वैसे तेरा बाबा सा कैसे है? किसी दिन हवेली भेज देना। कैसे भेजू बुआ सा, उनकी तो उम्र हो गई है, चल भी नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से घर में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई ना है। बस दिन रात उन्हीं की चिंता सताती रहती है। मिल गया हमारी समस्या का हल। ये सब काम छोड़ और जल्दी से जल्दी अपना सामान बांध। मैंने तारे लिए नया काम ढूंढ लिया है। यहाँ जितने बर्तन बजाने थे बजा लिए। अब तेरा वक्त आ गया है इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का। चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए दूसरा काम ढूंढ लिया है। हमारे जिले का जमींदार है ना काली, उसके बूढ़े बाप की सेवा करने का। काली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमारा हाथ। हमारी छाया में आजा, सुरक्षित रहेगी दुनिया से। नहीं, काली के साथ मैं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन बुआ सा को सागड़ी के बारे में भी तो कुछ नहीं पता है और ना ही काली की नियत के बारे में। क्या करूं? ऐसे पुत के जैसे खड़ी क्या है? रो क्या रही है? जल्दी से अपना सामान बांध चल, तुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है। मैंने तेरे लिए दूसरा काम ढूंढ लिया है। हमारे जिले का जमींदार है ना काली, उसके बूढ़े बाप की सेवा करने का। काली के घर कैसे कुंवर सा से दूर, उनसे अलग काली के घर है ना, मतलब किसी नरक से कम नहीं है। नहीं, शिवर, शिवर, शिवर,
क्या हुआ तुम्हें? कुंवर साहब, केवल क्या हुआ है? कुंवर साहब, किसी ने कुछ कहा तुमसे? केवर क्या हुआ है? बताओ केवल क्या हुआ? नहीं बोल पाएगी, कुछ नहीं बोल पाएगी। अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ है? बुआ से इसे काली के घर भेज रही है काम करने के लिए। क्या? नहीं नहीं, घेवर को काली के भरोसे नहीं छोड़ सकते। घेवर कहीं नहीं जाएगी चाहे कुछ हो जाए। आपने सुना मासा, बुआ ने क्या कहा? हम ऐसा नहीं होने देंगे। मासा, हमारे को लगता है कि हमें बुआसा की विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। भाई साहब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बस राज्य बुआ ने बोल दिया इसलिए हम अपने बिंदरी को उस दरिंदे के हवाले कर देंगे। आप इस घर के बड़े हैं, केवल इस घर की बिंदरी है। और आपको नहीं लगता आपको उसका साथ देना चाहिए था? नहीं लगता। अरे इस घर में जो कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है उसका एक ही कारण है, थारी बिंदरी घेवर। अरे उसके चक्कर में तूने काली से दुश्मनी मोल ले ली और आज तक हम उससे लड़ रहे हैं। काली से हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो जो कर रहा था वो गलत था। वो जो कर रहा है वो गलत है। भोले लोगों को फंसाकर उनका फायदा उठाता है वो, और घेवर के साथ भी उसने वही किया। हमें लगता है बात आगे बढ़ गई है, समय आ गया है मासा। घेवर का सच बुआ को बता देंगे अब हम। नहीं कुंदन, जीजा को पता चला तो उनकी सेहत पे असर पड़ेगा। हम ये गलती नहीं कर सकते। हम में से कोई नहीं चाहता कि घेवर काली के घर जाए। एक काम कर सकते हैं, घेवर को कुछ दिन के लिए या तो उसके गांव या फिर सुगना के मायके भेज देते हैं। लेकिन मासा, जब घेवर ने कोई गलती ही नहीं की तो हम उसे इस घर से दूर क्यों भेजे? उसके परिवार से दूर। गलती तो बुआ सा के सोच की है, हमें वो बदलनी चाहिए। घेवर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हम चाहते हैं घेवर यहीं रहे। आज नहीं तो कल उसे इस घर से दूर तो जाना ही होगा। नौकरानी है वो, जिंदगी भर तो यहाँ नहीं पड़ी रहेगी। और मारे को तो ये समझ में ना आवे है कि तुझे इस नौकरानी की इतनी चिंता क्यों सतावे है। वो सिर्फ नौकरानी नहीं, बिंदनी है मारी।